तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फू तैंग काफी खुश होता है, लेकिन तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है और उसे देखने के बाद फू तैंग का पूरा मूड खराब हो जाता है, क्योंकि उसे किसी ने जियान की पिक सेंड की होती है जिसमें उसके साथ कोई होता है। उस पिक को देखने के बाद फू तैंग सोचता है, क्या ये वही दूसरा आदमी है? साइड से देखने पर तो ये बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। तो जियान मेरे साथ अच्छा इसलिए है क्योंकि उस दूसरे आदमी से मेरी शक्ल मिलती है, इसलिए जियान ने मुझसे शादी भी की क्योंकि मैं उस जैसा दिखता हूँ। और मुझे लगभग यकीन हो गया था कि जियान सचमुच मुझसे प्यार करता है। ये सब कुछ सोचकर और देखकर फू तैंग का दिल अंदर ही अंदर टूटे जा रहा होता है। और तभी जियान शावर लेकर आ जाता है और फू तैंग को देखकर बोलता है, फू तैंग तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो और क्या सोच रहे हो? वैसे मैं नहा चुका हूँ, अगर तुम्हें भी नहाना है तो तुम अंदर जा सकते हो नहाने के लिए। फू तैंग अपना मूड ठीक करते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे पहले बाल ड्राई करना चाहूंगा, अगर तुम्हें रात की ठंड लग गई तो तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। ये सुनकर जियान ब्लश करते हुए सोचता है, उसका ये रूप तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। मैं उन गलत वर्ड को वापस लेता हूँ जो भी मैंने चीप कपल को देखकर बोला था। फू तैंग उसके बाल को ड्राई करते हुए बोलता है, आप यहाँ पर रेस्ट करो, मैं गेस्ट रूम में जाकर सो जाता हूँ। ये सुनकर जियान को अच्छा नहीं लगता। वो फू तैंग के कपड़े पकड़ता है और उसके करीब आकर उसे किस करने लगता है और फिर वो बात रोक खोलते हुए बोलता है, अगर आपको जाना है तो आप अभी जा सकते हो। फू तैंग उसे सीधा बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर आकर बोलता है, बिल्कुल सही कहा तुमने। वो उसकी नेक पर किस करता है और फिर उसके साथ बेस्ट मोमेंट शेयर करता है। जियान फू तैंग को हक किए हुए बोलता है, फू तैंग मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ। ये सुनकर फू तैंग सोचता है, मैं या फिर मेरे जैसे को तुम पसंद करते हो? तुम मुझे इसलिए पसंद करते हो क्योंकि मैं उस दूसरे आदमी जैसा दिखता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है सुबह पर, जहाँ पर हम देखते हैं कि जियान उठ चुका होता है क्योंकि उसे पानी की आवाज आ रही होती है। वो बेड से उतरता है और बाथरूम में जाता है। जियान को बाथरूम में देखकर फू तैंग बोलता है, तुम देर तक सोते रहे और इस वजह से तुमने अपने हस्बैंड को गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा। ये सुनकर जियान हैरान हो जाता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग डार्लिंग। और ये बोलने के बाद वो एक गहरी सी सांस लेता है और सोचता है, ये सीओ वाले वर्जन का मॉर्निंग, इसे समझने में मुझे एक सेकंड नहीं लगा। मतलब कि अभी फू तैंग अपनी मेन पर्सनैलिटी में है, मतलब सीओ वाली में। वो जियान के गालों को पिंच करता है और बोलता है, तुम इतने सुस्त क्यों लग रहे हो? क्या तुम पिछली रात ठीक से नहीं सोए थे? वो इतना ही बोल पाता है कि तभी उसका फोन रिंग करने लग जाता है। फू तैंग जैसे ही फोन उठाता है तो कोई बोलता है कि मिस्टर फू, बुरी खबर है, मिस्टर बाय ने कहा है कि बाय तैंग लापता है। ये सुनकर फू तैंग बोलता है, मैं समझ गया, मैं बाय परिवार के साथ चीजें संभाल लूंगा। फू तैंग जैसे ही कॉल रखता है तो जियान अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहता है कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये बोलने के बाद वो अपने मन में बोलता है, मैं तो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास उसके साथ उलझने का टाइम ही नहीं था। ये सुनकर फू तैंग उसको हक करता है और बोलता है, मैंने ये नहीं कहा कि ये तुमने किया है, तुम सारा दिन किस तरह की बातें सोचते रहते हो बुद्धू कहीं के। मुझे लगता है किसी को अपने पति पर पूरा भरोसा नहीं है। इससे मुझे दुख हुआ। और ये बोलते हुए वो जियान के कपड़ों में हाथ डालने लगता है। जियान उसे रोकते हुए बोलता है कि रुको, तुम क्या कर रहे हो? फू तैंग बोलता है, बाय तैंग लापता है, उसके आसपास रहने वाले कोई भी पर्सन खतरे में हो सकता है, इसलिए अभी तुम घर ही रहना। तो जियान बोलता है, ठीक है, मैं समझ गया। फू तैंग बोलता है, अच्छे बनो और घर पर मेरा वेट करो। तभी फू तैंग के फोन पर किसी का मैसेज आता है तो फू तैंग जियान को छोड़कर बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसे हॉस्पिटल से मैसेज आया होता है जिसमें लिखा होता है कि मिस्टर फू, मेंटल हेल्थ रिपोर्ट तैयार हो गई है, तो प्लीज पूरी जांच और सलाह के लिए, मतलब कि इलाज के लिए आपको हॉस्पिटल आना होगा।